देखो काफ़ी दिन पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताया भी था। अभी इनकी प्रॉपर्टी बम्बे में भी है और दुबई में भी है, वो निकली भी है। मैंने 2 फ्लैट बताया था बम्बे में और 3 निकले हैं वहाँ पर। और इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी जगह और भी है। और जिसको एक इनका ट्रस्ट बना था, ये कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम पे लेते थे, कुछ निजी अपने नामों पे लेते थे। जो ट्रस्ट पे नाम पे ली जाती थी ना, वो इनके आगे जो प्रॉपर्टी डीलर रखे हुए थे इनके अपने आदमी, वो क्या करते थे। 2-3 आदमी थे, एक एफआईआर लॉन्च भी हुई है एक आदमी पे, और 2-3 अभी इनमें जो लोग और थे वो क्या करते थे। जैसे 5,000 रुपये का रेट होता था वहाँ गज का, जहाँ स्क्वायर फुट का होता था, तो वो पहले आप खरीद के ना वो फिर 10,000 रुपये स्क्वायर फुट आगे ट्रस्ट को दिया करते थे। उसमें डेरा मुखी आप अनमोल होता था, उनको बताया जाता था भी इतने पैसे 5,000 हम इसका मार्जिन रखेंगे। और 5 में जैसे ज़्यादा पैसे जिनमें 80% वो डेरा मुखी के होते थे, बाकी 20% इन लोगों के होते थे। एक तो ये इनका होता था। दूसरा होता था जैसे निजी प्रॉपर्टी इन्होंने ले ली इनके नाम पे, जैसे हनीप्रीत होगी या इनके अपने लोग हो गए कुछ जो उनके नाम पे ली जाती थी, ये ऐसे लेते थे। एक इनका जो सुनने में आता था भी, एक इन्होंने बोला था, मुझे भी एक बार बोला था भी आप किसी ने भी 2 नंबर का पैसा एक में कराना, तो वो एक इनको जो होता है टैक्स फ्री होते हैं ये। जैसे किसी ने 10 करोड़ का रुपया एक नंबर में कराना, तो उससे फीस होती थी भी इतने पैसे लेके हम आपका दे देंगे भी, इन्होंने इतना पैसा हमें दान में दिया। तो वो उनसे पैसे लेके जब मैं किसी से करोड़ ले लिया, 1.5 करोड़ ले लिया, जैसे मार्जिन जितना होता था इनका, वो लेके उनको रसीद दे देते थे भी आपका एक नंबर में पैसा हो गया। ऐसे भी मुझे भी बोला था और लोगों को भी बोला था भी जो कोई अपने है तो लाओ, हम उनका एक नंबर में पैसा करा देंगे। तो इनको छूट होती थी, डेरे ट्रस्ट को भी टैक्स की होती थी। तो जो भी उसको कोई दान देता है तो उसका टैक्स माफ़ हो जाता था भी उतना उसका। एक ये भी था इनका फंडा। और जो प्रॉपर्टी है इनकी, प्रॉपर्टी काफ़ी जगहों पे इन्होंने ली हुई थी। और वहाँ पर प्रॉपर्टी में जैसे बॉम्बे इनके फ्लैट हो गए, जहाँ और दुबई में भी इनका बताया जाता फ्लैट है, कई काफ़ी जगह है। उस प्रॉपर्टी को लेके अभी जो हनीप्रीत है वो भागी हुई है, क्योंकि प्रॉपर्टी को का राज उसको ही पता है ज़्यादा। हनीप्रीत ही जानती थी, डेरा मुखी के बाद हनीप्रीत ही आती थी, और उसको ही सारे राज पता है भी कहाँ कहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ हमारा पैसा है, कौन कौन हमारे साथ अनवॉल्व थे, कौन फिल्म हस्तियाँ अनवॉल्व थी, कौन बिजनेसमैन लोग अनवॉल्व थे। तो इसको लेके सारा जरा है इस हनीप्रीत इसलिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है डेरा मुखी की आने वाले दिनों में जो पकड़ी जाती है। तो सारे एक एक चीज़ की राज का बता देगी, तो काफ़ी लोग और भी इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि वो सभी को जानती है भी कौन कौन हमारे साथ थे, किन्होंने पैसा लगाया था, किन किन्हों ने हमारे बिजनेस में शेयर था, कौन कौन में आईपीएल में या कोई या फिल्मों में कौन कौन लोग थे। वो सारा एक एक चीज़ की राजदार है। तो जो पकड़ी जाती है तो काफ़ी राज इनके खुल के सामने आ सकते हैं और काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। और ऐसा नहीं भी कल एक अकेली हनीप्रीत ही उसमें अनवॉल्व है, ये काफ़ी लोग थे जो इसमें अनवॉल्व थे और जो इसमें सारा जे इस चेन को चलाते थे। तो उन वो भी आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। तो जो हनीप्रीत है उसका बॉलीवुड में जो है काफ़ी इंटरेस्ट था, और क्या मीटिंग्स वगैरह भी इन प्रॉपर्टी में, ऑफिस में मीटिंग्स वगैरह भी होती थी हनीप्रीत को बॉलीवुड में पुश करने के लिए? देखो काफ़ी मीटिंगें इनकी बम्बे होती थी, जैसे 5 स्टार होटल ज़्यादा JW मैरियट में भी होती थी, इनके फ्लैटों में भी होती थी। तो वहाँ पर मीटिंग जो लेती थी, पहले हनीप्रीत ही मीटिंग लेती थी। और हनीप्रीत को ये हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, सभी जगह और बिजनेस में बाबा आगे लाना चाहता था। तो इसलिए वो ज़्यादा मीटिंगें वो करती थी, डिसाइड वो ही करती थी ज़्यादा। और पीछे इसके बाबा बैक पे तो था ही था, सारी बात शेयर होती होती थी। पर उसको दिखाने के लिए भी, ये मैं इसको आगे लाने के लिए बिजनेस में और फिल्मों में हनीप्रीत का वो ज़्यादा इस्तेमाल इस चीज़ में किया करते थे। और सारी चीज़ों का, जैसे कोई किसी को रोल देना है, किसी के साथ बिजनेस की डील है, वो सारी डीलें हनीप्रीत ही उसका डन करती थी। तो उसमें बाबा का पूरा उसको साथ दिया जाता था भी जो हनीप्रीत कर देगी तो ओके। इसका मतलब ये है कि काले धन को सफ़ेद करने के लिए बाबा का एक ये भी एक बड़ा बिजनेस था। बिल्कुल था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये तो इनका था अक्सर ही ये होता था भी हमने फिल्मों का काम इसलिए शुरू किया भी 2 नंबर का पैसा एक में करना है, बिजनेस का काम हम इसलिए करते हैं भी 2 नंबर का एक में करना है।
प्रॉपर्टी, ये सब काम इन्होंने जो काला इनकी कमाई थी वो इसको एक नंबर में करने के सारा इनका चक्कर था। और इसमें काफ़ी लोग इनके इन्वॉल्व भी थे, पोलिटिकल आदमी भी थे, जैसे इनके कोई अनुयायी इनका सॉरी इनके संधी हैं वो भी इसमें थे, और भी काफ़ी लोग थे। तो वो इसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं भी डेरा मुखी अकेले ही था। और ये सारी बात की राजदार है हनीप्रीत, और उसके आने से ऐसा नहीं भी हनीप्रीत अकेली भागी हुई है, उसको भगाने में किसी का हाथ तो होगा। जैसे बताया जा रहा है भी डेरा से निकली है 25 को, 26 की रात, 27 की रात को। तो डेरा के आसपास इतनी पैरा लगा हुआ था, इतनी सिक्योरिटी लगी हुई थी, हर एक गाड़ी को चेक करके भेजा जाता था। तो किसी की शटल किसी की राजनेता की किसी की तो है ना भी, जैसे कैसे निकली है, किसने निकाला है, इतने सुरक्षा के घेरे से निकलना, एक गाड़ी की चेकिंग होती है और वो कैसे निकली, वो तो ये चीज़ें सारी जांच का विषय है। और ये आने वाले दिनों में इसकी जांच होके चीज़ें पता चलनी चाहिए भी किसने उसको निकाल के ले गया है। हरियाणा के डीजीपी ने साफ नाम लिया है कि पंजाब का एक पॉलिटिकल आदमी भी है जो इसमें इन्वॉल्व है और उसको भी बुलाया जा सकता है। वो पॉलिटिकल आदमी आपके रिश्तेदार भी हैं, तो आपका क्या कहना है, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? देखो काफ़ी चैनलों पे भी आ रहा था, 3-4 दिनों से आ रहा है, अभी उसकी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, उसके बीच बैठ के निकली है हनीप्रीत। तो ये चीज़ जो जांच का विषय है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वहाँ से हनीप्रीत का अकेली का निकलना नामुमकिन है, निकल नहीं सकती थी इतनी सुरक्षा के घेरे में। और Z+ सिक्योरिटी होती है, उसको कोई चेक नहीं करता तो वो निकल जाती है। तो ये हो सकता है, जैसे बात आ रही है मीडिया में, हो सकता है डीजीपी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अभी हो सकता है इनकी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि हम इस पे शक का सुई इधर इसलिए जाती है, एक तो उनके रिश्तेदार हैं, एक वो वहाँ उतने दिन उधर ही रहे हैं उनके वहाँ पर ही। तो ये भी बातें आती थी भी उन्होंने जो वहाँ पर डेरे में जितना भी कोई पैसा था, जहाँ उनकी ज़रूरी कोई फैले वगैरह थी, जहाँ कोई वो भी सभी ठिकाने लगाई गई। और कैसे वो लगाई गई, कैसे बाहर निकलती थी, वो कोई ना कोई तो जरिया होगा ही ना। जैसे Z+ सिक्योरिटी में ये बताया जा रहा है भी वो निकल के गई है, हो सकता है उसमें सामान भी निकल के गया हो। तो ये सभी चीज़ें जांच का विषय है। और ऐसा नहीं भी हनीप्रीत अकेली वहाँ से गाड़ी पकड़ के निकल गई, ये तो है नहीं, कोई सुई तो है नहीं सी भी वो नीचे किसी में रख दी जहाँ उसको पताल खा गया, सामान निकल गया। कैसे इतनी लड़की जा रही है, तो सभी एक एक चीज़ का रोज़ मीडिया पे आ रही है, हर एक आदमी उसको पहचानता है। तो ज़रूर कोई ना कोई इसी तरह से वो वहाँ से निकली होगी, फिर ही वो आगे जा पाई, यानी वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था।